की हुकूमत की जानिब से 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है, जो तकरीबन 95 खरब रुपए बनता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम दुश्मन बजट पेश कर दिया गया। अब इसमें कुछ भी कहते रहे कोई भी हुकूमत, क्योंकि हुकूमतों का जो आने वाली हुकूमत है, इनका हमेशा से यही शिकवा रहा है कि पिछली हुकूमतों पर ये हमेशा ज़िम्मेदारी डाली जाती है कि पिछली हुकूमतें महंगाई करके गईं, इसलिए हमें बजट में जो है महंगाई करना पड़ी। इस वक़्त जो महंगाई से सबसे ज़्यादा तबका पिसेगा, वो मिडल क्लास तबका पिसेगा, क्योंकि लो क्लास तबका तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस के ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा, वो मिडल क्लास तबका मुतासिर होगा। मैं जो बजट में जो बहुत सारी खामियाँ हैं और बहुत सी बातें हैं, इस पे मैं बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल मेरी जो है तमाम साहिब हैसियत लोगों से गुज़ारिश है कि इस वक़्त जो मिडल क्लास तबका है, लो क्लास तबका, जो गरीब जो अवाम है, वो महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुके हैं। मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग जो एनजीओज़ को फंड्स देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत सी एनजीओज़ अच्छे काम भी कर रही हैं। आप लोग जो फलाही इदारों को फंड्स दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इस वक़्त फलाही इदारों को फंड देने की बजाय अपने हाथों से अपने अज़ीज़ो अकारिब रिश्तेदारों में, अपने इर्द-गिर्द मोहल्ले में देखें, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो गुर्बत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, वो कभी किसी से नहीं माँगेंगे, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे। ऐसे लोगों को आपने खुद तलाश करना है और अपने हाथों से आपने उनकी मदद करनी है। बस मेरी यही है अपील है साहिब हैसियत लोगों से कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ चुकी है, महँगाई का तूफ़ान आ चुका है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब जो महँगाई आएगी बहुत ख़तरनाक आएगी, इसके बहुत बुरे असरात सामने आएँगे। तो इसका एक ही हल है, साहिब हैसियत लोग और बिज़नेसमैन और मेरे ताजिर दोस्त जो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, मेरी उन तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि अपने इर्द-गिर्द सफ़ेदपोश लोगों को देखें, उनकी मदद करें, फलाही इदारों को दें, देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें। लेकिन अगर अपने हाथों से आप मदद करेंगे तो आपका दिल भी मुतमईन होगा कि आपने जो है सही और मुस्तहिक लोगों की मदद की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।